आपने कुछ सुना नहीं तो एक बार फिर सुन लीजिए। ना दिखाई देने वाला ना ही सुनाई देने वाला, जो दिखता नहीं है और सुनाई भी नहीं देता, बिना टच किए अपने जद में ले लेता है, ये कोरोना है, जिसने आज पूरे विश्व को अपने सितम से कहर में ले आया है और कहर ढा भी रहा है। हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा जिला भी अछूता नहीं रहा। वही हम आज जिस भूत की बात कर रहे हैं, वो भूत ना दिखता है ना सुनाई देता है, लेकिन हमारे ज़िले में कुछ ऐसे भी क्वारंटाइन सेंटर है जहां पर ऐसी बातें सामने आ रही है कि वहां पर कुछ रही महिलाएं को अचानक ऐसे भूत दिखता है और वे चिल्लाने लगती है। अब दिखता भी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कोरोना नहीं दिखता और ना ही दिखेगा, लेकिन उसका असर दिख रहा है और हम कहीं न कहीं कोरोना के जद में आके आज निश्चित है कि अपने आप को लॉकडाउन कर रहे हैं और लॉकडाउन के साथ हम अपने आप को महफूज करने के लिए वो तमाम चीज़ें जो प्रिकॉशन में ले रहे हैं। चलिए हम इसके पहले बात करें, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारा ये उद्देश्य केवल खबर दिखाने के लिए है। हम ना किसी को हम अंधविश्वास परोसना चाहते हैं और ना ही किसी को हम डर दिखाना चाहते हैं, बल्कि हम वो आपको बताना चाहते हैं, हम खुद भी वैज्ञानिक तर्ज पर और उसकी कसौटी पर खरा उतर के ही उसके नियमों को फॉलो करते हैं। हम अंधविश्वास, भूत प्रेत जैसे किसी भी चीज़ को न मानते, न ही आपको मानने की सलाह देते। अमूमन ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी बात को मानना नहीं, लेकिन हम मानते भी नहीं। चलिए सीधी सीधी बात करते हैं। राजनांदगांव जिले के गंडई थाना क्षेत्र के ढंडार गांव जो है, जहां पर क्वारंटाइन सेंटर बना हुए हैं, वहां पे जो मजदूर ठहरे हुए हैं उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। इन मजदूरों की ट्रेवल हिस्ट्री है, कहीं ना कहीं प्रदेश के बाहर जाके कमाने खाने गए थे, वापस आ गए, लेकिन इस क्वारंटाइन सेंटर में 20 से 30 लोग रह रहे हैं और वहाँ पर महिलाएँ भी हैं। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनकी इज्जत करना हमारी जिम्मेदारी बनती है और निश्चित है कि हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन उसी क्वारंटाइन सेंटर में 2 महिलाएं हैं जो गर्भवती है। अचानक उनकी जो आवाज़ें निकलती है, जो लोगों के समझ से परे है, और समझ से परे होने के साथ जो आवाज़ें निकलती है और वो डरावनी भी होती है, जिसके कारण आसपास के लोग डरे हुए थे। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, केवल बता रहे हैं। लेकिन हमारी जब तफ्तीश शुरू हुई तो वहाँ पर जो केयर टेकर जैसे है शैलेंद्र यादव, उसने बताया है कि इनके इलाज के लिए डॉक्टर्स को लाया गया था या लाने जाने हैं, पर वहाँ पर किसी बैगा को लाया गया था, उनके फूंक झाड़ से ये ठीक हो गए। ये कहाँ तक जायज़ है, मेरे समझ से परे है। आप भी समझे, आप ऐसे बैगा गुनिया के या तंत्र मंत्र के बिल्कुल जद में ना आए। आप खबर देखिए और उस बंदे की बाइट सुनिए। इसमें टोना जादू वाले आए, का बोलत रही तुम्हारे? वो बहुत डर ले रही से बोली से लड़का माना जो अंदर में रही से मकान में थे ना, ओकर से हुई डॉक्टर उक्टर बर सरपंच है बुला रही से इलाज भी करवाई से। अब ओकर से नहीं हुई तो फिर दही बना के दवाई गोटी बांध के फिर वो ठीक हुई से। तो का ठीक हो गया? हाँ, के जरी से 2 जन और दोनों गर्भवती में भी। दोनों गर्भवती? हाँ, और दोनों जन के साथ ही हो रही है? हाँ, दोनों को उनके साथ हो रही है। एक एक करके मतलब पकड़े। अच्छा, तो ऐसे का बात चलत रही से, का बोले जा, का बोलत रही सुमन? अब वो तो नहीं जानो सर, अभी मन ज्यादा रही से मैं अंदर बाहर में रहे हूँ, अभी मर रही से वो घर वाले होकर ज्यादा बता सकते। अब मैं जितना जाना बता दे। शैलेंद्र यादव, ग्राम ठंडार। दिन रात सरकारी अमला लगा है लोगों को रसद पहुंचाने के लिए और स्वास्थ्य के बेहतर के लिए, उनके इलाज के लिए। क्वारंटाइन हो रहे हैं लोग और क्वारंटाइन में लोगों का स्वास्थ्य भी हो रहा है, भोजन भी दे रहे हैं। कहीं कमी बेसी हो सकती है और ऐसी खबरें आती है, इसके पहले भी हम 2-4 खबरें बता चुके हैं। लेकिन इस क्वारंटाइन में जो महिलाओं को अब ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वही गंडई के नायब तहसीलदार प्रफुल्ल कुमार गुप्ता ने बताया कि हम उनको इलाज कर रहे हैं और वहाँ पर कोई भी बैगा या फूंक झाड़ करने वाला व्यक्ति नहीं आया। तो फिर शैलेंद्र यादव क्या कहते हैं, उनने आप सुन चुके हैं, अब आप इनको भी सुनिए। ये है नायब तहसीलदार गंडई प्रफुल्ल कुमार गुप्ता। ग्राम ठंडार यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। वहाँ से एक सूचना मिली थी कि ऐसी ऐसी घटना है करके। उस घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन गई थी, जनपद के कर्मचारी भी वहाँ पर गए थे और मामला समझाने की कोशिश की गई थी कि ऐसा कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं होती है। वहाँ कुछ लोग, उनके परिजन लोग भी क्रोधित थे इस बात को लेकर। फिर हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलवाया, समझाने की कोशिश की
कि भूत प्रेत वाली बाधा नहीं होती है, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है मान मनोबल करके उनको हॉस्पिटल दाखिला कराया। वहाँ उनका संपूर्ण जांच भी हुआ था और वहाँ पे मनोचिकित्सक के रूप में उसकी काउंसलिंग भी कराई जा चुकी है। तो ऐसी कोई घटना नहीं मिली है जी। और अभी हमको ये जानकारी जरूर मिली थी कि उनके परिजन अपने स्तर से, प्रशासनिक टीम द्वारा नहीं बुलाया गया था, उनके परिजन अपने स्तर से कोई बैगा गुनिया बुलाए हैं, ऐसे करके जानकारी मिली थी। लेकिन वो बैगा भी क्वारंटाइन सेंटर के अंदर नहीं गया था, जितनी मुझे जानकारी है। अभी लगातार स्वास्थ्य परीक्षण उस महिलाओं का हो रहा है और स्वस्थ है वो, किसी प्रकार से भूत प्रेत वाली बात नहीं है जी। उनकी क्वारंटाइन अवधि पूरी हो चुकी है, वो अब घर में जा चुके हैं। ये क्या ये था कि वो रात के वाकई वहाँ डर चुकी थी और ये भूत प्रेत करके कुछ लोग ने चिल्लाहट उल्लाहट रात को मचाया था? ऐसा वहाँ के लोगों ने बताया था, लेकिन ऐसी कोई बात जांच वाट में स्वास्थ्य परीक्षण में नहीं मिला। नहीं आई है। पूरा नाम और अपना? रतुल कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार मुंबई। चलिए, आपने आवाज़ें भी सुनी, वहाँ के केयर टेकर की बात भी सुनी, आपने नायब तहसीलदार की बात भी सुनी। अब हमारी बात भी सुन लीजिए, माने या ना माने या आपके ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन देखना जरूर, समझने का प्रयास करें। ये तमाम घटनाएं आप बिल्कुल दरकिनारा कर सकते हैं, हम भी कर देते हैं। हम फिर कह रहे हैं कि हम केवल टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं, वैज्ञानिक तर्ज पर रहते हैं, डॉक्टरों की सलाह लेके ही माने। ऐसे भूत प्रेत के तंत्र में बिल्कुल ना आ जाए और ना किसी को आने दे। हम आपसे इस खबर के माध्यम से जुड़ना चाह रहे थे। हम फिर कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य किसी को डराने का नहीं था, ना आप डरे ना किसी को डराए। आप प्रिकॉशन में रहें, आप एक दूसरे का मदद करें, सहयोग करें और सुरक्षित रहे। आज मेरे साथ खबर में त्रिगुण शदानी है और मैं हूं अखिलेश। लेकिन एक बात और है, इस खबर को निश्चित है कि यहाँ के मंत्री, यहाँ के तमाम नेता अधिकारी देखें, ताकि वे इस प्रकार के प्रोग्राम भी चलाएं कि वे लोग ऐसे भ्रम जाल में लोगों के ना आए।